ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 11 चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लास 11 का चैप्टर है। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस वाले, केल्विन वाले स्केल। थर्मोमीटर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। 3 टाइप का होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। फिर इन तीनों के कोफिशिएंट होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उनका रिलेशन निकालेंगे। थर्मल एक्सपेंशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एक्सपेंशन लिक्विड कैसे एक्सपेंड करता है कंटेनर के अंदर, वो पढ़ेंगे। डेंसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। वाटर का बिहेवियर, 4 डिग्री से बिलो क्या होता है, 4 डिग्री के अबव क्या होता है। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है एक स्मॉल अमाउंट को रेज करने में, उसके टेम्परेचर को रेज करने में। अलग अलग डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। चेंज ऑफ स्टेट, वही लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट, जब स्टेट चेंज होती है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे सॉलिड टू लिक्विड। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी। फिर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस। देन वो दो टाइप्स और, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा। फिर रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस। फिर इनकी पावर, फिर एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, किरचॉफ के लॉ रेडिएशंस के टर्म में क्या थे, स्टीफन और बोल्ट्जमैन के क्या लॉ था। फिर पढ़ेंगे लास्ट में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और ब्लैक बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हीट। तो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या होता है कि सेंसेशन होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। जैसे कि आपने आइस को टच किया तो हीट आपकी बॉडी से आइस की तरफ फ्लो कर जाएगी हाई टेम्परेचर से लो, और आपको फील होएगा कि ये कोल्ड है। तो ये है हीट। अब आता है इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो बेसिक 10th क्लास में था, उसी का यहाँ पे हम जूल्स लॉ पढ़ लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो करंट से रिलेटेड था, यहाँ पे हमने टेम्परेचर से रिलेटेड पढ़ना है। तो यहाँ पे है जूल्स का जो लॉ है, वर्क और हीट से रिलेटेड है। 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो करंट से रिलेटेड था। तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी इसको बोला जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वर्क डन है, वर्क डन और हीट के बीच में एक रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। डब्लू वर्क डन हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन आके जो हम कांस्टेंट लगाएंगे, डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, कांस्टेंट लगाएंगे वो होएगा जे। तो जे को कहते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे को बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये कांस्टेंट है, मतलब एक फैक्टर है कि हीट और वर्क में क्या रिलेशन है। ये कोई क्वांटिटी नहीं है, जे इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जे तो एक कन्वर्जिंग फैक्टर है जो हीट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्क में। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट may be defined as the amount of work that must be done to produce a unit quantity of heat। यानी कितना, अगर यहाँ पे मैं Q को 1 डाल दूँ, इफ़ Q इक्वल टू 1, तो J इक्वल टू W आ जाएगा। यानी हमें कितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है जूल इक्विवेलेंट। और एक जूल, जब भी आपको जे को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। तो जे को अगर हमने कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जे इक्वल टू 4.186, ये वाला जे जूल है, जूल कैलोरी। कैलोरी -1 होना चाहिए यहाँ पे,
अगर अर्ग में करना है तो 10⁷ अर्ग होते हैं जूल के टर्म में, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ हीट हम यहाँ पे लिख देंगे SI यूनिट ऑफ हीट। हीट की SI यूनिट होती है कैलोरी। तो 1 कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल। जूल वर्क की यूनिट होती है, तो दोनों में ये रिलेशन है। So this is mechanical equivalent of heat, J से डिनोट करना। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि टेम्परेचर किधर को कम है और किधर को ज़्यादा है। तो टेम्परेचर को जर्नली जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी when two bodies are placed in contact of heat। जब ये दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रखो तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर की एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन they are placed in a thermal contact with each other। तो मतलब टेम्परेचर एक्चुअल में एक स्टेट है जो डायरेक्शन बताती है कि टेम्परेचर हीट का फ्लो किधर हो रहा है। तो टेम्परेचर स्टेट को भी बोला जा सकता है। तो ऑब्वियसली किधर से ट्रैवल करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर की तरफ। तो या तो हम इसको डिफाइन करेंगे हॉटनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और या हम इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। इसको हम नोट में लिख लेंगे। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल मूव्स फास्ट, क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर, क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उन मॉलिक्यूल्स की जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को नापेगा। एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। सो एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर the temperature of the body is called thermometer। जो थर्मोमीटर का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इट मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मतलब थर्मोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके अंदर जो सबस्टांस यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे उसका प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर पे लिक्विड डाला जा रहा है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसे, लिक्विड किस राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, तो ये है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। यानी प्रिंसिपल, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सम मेजरेबल, ये इस उस सबस्टांस की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच चेंज लीनियर विद द टेम्परेचर। मतलब उस सबस्टांस के प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है, कि जितना चेंज है उसके अकॉर्डिंग। अब आता है टाइप्स। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या यूज हो रहा है, लिक्विड यूज हो रहा है, तो हम सिर्फ लिखेंगे नंबर 1 मर्क्यूरी थर्मोमीटर और डैश करके लिख देंगे लिक्विड। इसमें कौन सा सब्सटेंस यूज हो रहा है, लिक्विड। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, डैश करके प्रेशर को रीड की, प्रेशर मेजर, मतलब यहाँ ये इसके अंदर गैस का प्रेशर देखा जाता है। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इसमें गैस का वॉल्यूम देखा जाता है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसे प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बोलते हैं, इसमें वायर का रेजिस्टेंस देखा जाता है।
तो सिर्फ हम डैश करके नाम लिख देंगे कि कौन कौन से मटेरियल इसके अंदर, कौन कौन से सब्सटेंस यूज हो रहे हैं। और रेडिएटेड पावर के अंदर पायरोमीटर यूज होता है। तो दीज आर थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर जिनके अंदर अलग अलग सब्सटेंस क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लिक्विड की। वहाँ पे गैस की होगी पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यहाँ पे गैस की ही होगी बट कांस्टेंट प्रेशर पे। और यहाँ पे किसी वायर की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो अलग अलग थर्मोमीटर अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ थर्मोमीटर। तो अब हम करेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स टेम्परेचर की यूनिट समझ लो, जैसे केल्विन भी होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होता है, एक और होता है र्यूमर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिग्री सेल्सियस वाला देखो, आइस पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस वाले में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट वाले में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 273 होता है। 0 डिग्री से बिलो हम कितना जा सकते हैं माइनस में, -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, मतलब लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इससे नीचे भी जा सकते हैं लेकिन अपने मेजरेबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करना ही बंद कर देंगे इस टेम्परेचर के बाद। फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है, -459.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो इसी को बोलते, 0 केल्विन। इससे बिलो टेम्परेचर मेजरेबल नहीं है, जा तो सकते हैं। अब जो आइस पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और स्टीम पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लोअर लिमिट और वो अपर लिमिट, और ये तो सबसे नीचे है। जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की रीडिंग सेम आती है वो है ये वाला टेम्परेचर, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में यहाँ पे कितने होते हैं, 233 केल्विन। तो हमें लोअर बाउंड्री पता होनी चाहिए, अपर बाउंड्री पता होनी चाहिए। 0 ये नीचे वाला नहीं, बस ऊपर वाला। जो हमारे थर्मोमीटर है वो ऐसे काम करेंगे। तो जो हमारा लोअर पॉइंट है उसको मैं L1 नाम दे रहा हूं। इसे क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, L नाम देते हैं, U अप को मान लेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और U मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी स्केल के ये 2 पॉइंट होते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब किसी भी स्केल में अगर मुझे टेम्परेचर नापना है तो फॉर्मूला है T इक्वल टू, जब हमने टेम्परेचर नापना है, ठीक है, जो टेम्परेचर नापना है वो T प्लस लोअर पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, L डिवाइड बाई U माइनस L। ये है टेम्परेचर की रीडिंग। किसी भी स्केल की रीडिंग क्या है, T मतलब जो टेम्परेचर निकालना है, प्लस L मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, और नीचे क्या आएगा, डिविजन्स आएंगे, इनका गैप आएगा। जैसे कि मान लो कि मुझे TC का फॉर्मूला लिखना है डिग्री सेल्सियस में, तो मैं क्या लिखूंगा, TC प्लस 0 डिग्री डिवाइड बाई गैप कितना है, अपर पॉइंट 100 माइनस लोअर पॉइंट 0। माइनस होता है फॉर्मूले में यहाँ पे, T माइनस L। फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, TF माइनस, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 32 से। बाउंड्री क्या है, अपर है 212
212 माइनस 32। केल्विन वाला टी केल्विन निकालना है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 273 लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री 373 माइनस 273। इसको ऐसे सीधी लाइन बना लो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसमें प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो ऐसे करके। तो ये फॉर्मूला क्या देगा हमें? रीडिंग एट दैट स्केल। इस पर्टिकुलर स्केल पे क्या रीडिंग है, ऐसे निकलती। मतलब ये फॉर्मूला क्या? कन्वर्जन एक्चुअल में, कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन करना है। वो जिसको भी कन्वर्ट करना है वो दो फार्मूले क्या कर दो? इक्वल कर दो। जैसे मुझे सेल्सियस को किस में करना है? फ़ारेनहाइट में, तो इन दोनों फार्मूले को मैं क्या कर दूंगा? इक्वल कर दूंगा। अब कोई हमने एक ऐसा स्केल बनाया, ये तो हमने स्टैंडर्ड बताया ना, चेंज भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक और स्केल है जिसका लोअर पॉइंट x1 है, ये है अननोन, कोई इसका नाम नहीं पता, तो लोअर पॉइंट इसका x1 है और अपर पॉइंट इसका x2 है। तो मैं इसके लिए भी फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा? tx माइनस लोअर पॉइंट क्या है? x1, अपर पॉइंट क्या है? x2 माइनस x1, ये भी इक्वल होएगा। तो यानी किसी भी स्केल में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको, उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। तो ये है टेम्परेचर स्केल्स। तो एक और स्केल अगर हम यहाँ पे लगाएं, र्यूमर उसका नाम है। तो र्यूमर स्केल का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो 0 र्यूमर पे होता है और हाईएस्ट 80 र्यूमर पे होता है। तो टी आर र्यूमर स्केल का अगर हम रीडिंग करें तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगा? टी आर माइनस 0 से स्टार्ट हो रहा है, डिवाइड बाई 80, इन सब के इक्वल ये भी होएगा। अब आता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, किसे बोलते हैं? इसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इसको। इस डायग्राम को ध्यान से देखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ का ग्राफ है। इसका मतलब ये जो लाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, चार्ल्स लॉ होता था। तो इसका मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक्सपेंशन देखें तो कांस्टेंट क्या यूज होएगा? कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, वो वाले थर्मोमीटर को यूज किया जा रहा है जिसमें प्रेशर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट, और रीडिंग किसकी देखते हैं? वॉल्यूम की। तो एक स्केल ऐसा मिलता है जहां पे वॉल्यूम 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0। डिग्री सेल्सियस में ये -273 है और केल्विन में ये 0 केल्विन है। इसी टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 वॉल्यूम हो जाता है, प्रेशर भी 0 हो जाता है। तो गैस का ना वॉल्यूम कुछ बचा और ना ही प्रेशर कुछ बचा, 0 हो गया। इसीलिए इसके बिलो मेजरेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि जिसने मेजर करना वही खत्म हो चुकी है, इसका वॉल्यूम खत्म हो चुका है, प्रेशर खत्म हो चुका है। तो इसका मत इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? रियलिटी में इतना होता है ये, पर हम रफली -273 ले लेते हैं, -273.15 है। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वो जो थर्मोमीटर है वो काम करना ही क्या कर देगा? बंद कर देगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो चुके हैं? 0 हो चुके हैं। एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, गैस ने वर्क करना ही बंद कर दिया इस टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो। अब आता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा प्रेशर है और जहां पे तीनों फेज इसके वाटर के लाई करते हैं, आइस भी, लिक्विड भी और वाटर वेपर्स भी, आर इक्वली स्टेबल रहते हैं और को एग्जिस्ट, मतलब इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम।
इस यूनिक पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ये एक यूनिक है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है। तो प्रेशर मर्करी का कितना होता है वहां पे? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इतना टेम्परेचर होना चाहिए, यानी ये 0 केल्विन से भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव है। देखो 273, सॉरी केल्विन नहीं, 273.16 केल्विन, तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.01 डिग्री। तो इस टेम्परेचर पे आइस वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, स्टेबल रहती हैं, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।